गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोगों ने नोटिस देखा होगा एनएमसी का। एनएमसी के नोटिस इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि एनएमसी सारी मेडिकल एजुकेशन इंडिया में यूजी और पीजी, सुपर स्पेशलिटी वगैरह सब कुछ रेगुलेट करती है। ठीक है, इस वाले नोटिस का आप में से ज्यादातर लोगों के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, पर कुछ लोगों के ऊपर जबरदस्त फर्क पड़ेगा। खासकर वो स्टूडेंट जो हमेशा असमंजस में रहते हैं कि मैंने एडिशनल सब्जेक्ट लिया, मैं पीसीएम में था, मैंने कॉमर्स किया, मैंने आर्ट्स किया और अब मैं मेडिकल सेक्टर में जाना चाहता हूँ। मेडिकल सेक्टर में जाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप डॉक्टर या डेंटिस्ट बन रहे हैं। मेडिकल सेक्टर में जाने का मतलब ये भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यदि आयुष कोर्सेज करना चाहते हैं तो उनमें से भी काफ़ी सारी जगहों पे अब एडमिशन सिर्फ नीट स्कोर पे होता है। यदि आप नर्स बनना चाहते हैं काफ़ी सारी जगह पे एडमिशन नीट कोर्सेज से होता है। यदि आप फार्मेसी करना चाहते हैं काफ़ी सारी जगह पे एडमिशन नीट स्कोर पे होता है। तो एनएमसी ने इस सारी चीज़ में जो गफलत चल रही थी, जो एक समय पे चालू हुई, जब एक साल आके पहले एमसीआई होता था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके बाद नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी बना। एक साल आके एमसीआई ने झिचकी किया और बोला एज लिमिट है, कुछ अटेम्प्ट लिमिट के ऊपर डाल दिया। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग रेगुलर स्कूल से नहीं है वो एलिजिबल नहीं होंगे। इन सारी चीज़ों को साफ कर दिया गया। पहले आप समझ लीजिए इस नोटिस में क्या कवर नहीं है। दिस इज अराउंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर नीट एग्जाम। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन में एंट्रेंस के लिए जो नीट एग्जाम है, दैट इज द ओनली एग्जाम विच इज अवेलेबल इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन एन एमबीबीएस और अ डेंटल कोर्स एंड नाउ इंक्रीजिंगली अदर कोर्सेज रिलेटेड टू मेडिकल प्रोफेशन, या ऐसे बोल लीजिए मेडिकल साइंस, मेडिसिन, जो भी आप बोलना चाहते हैं, एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, एवरीथिंग, राइट। तो उसमें एक चीज जो है वो ये है कि मिनिमम एज क्राइटेरिया इज 17 ईयर्स, जो इस वाले नोटिस में नहीं लिखा हुआ, पहले के नोटिस में था। मिनिमम एज आपकी उम्र 17 साल होनी चाहिए ऑन 31 दिसंबर, जिस साल एग्जाम हो रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल जो लोग 2024 में एग्जाम लिखेंगे उनकी उम्र 31 दिसंबर 2024 को 17 साल होनी चाहिए। इसके अलावा एक और चीज कर ली थी कि मैक्सिमम एज नो लिमिट, आपकी जब तक श्रद्धा हो एग्जाम लिखो, बहुत अच्छी बात है। तीसरी चीज थी नो अटेम्प्ट लिमिट, है ना। अब बस एक चीज ये रह गई थी जिसके ऊपर कोर्ट केसेस वगैरह चलते रहते थे पर उसकी क्लैरिटी नहीं आती थी। इसके ऊपर तो जाके एनएमसी ने कहा था हमें नहीं फर्क पड़ता कोर्ट से, उन्होंने कहा माफ करो, जब एग्जाम है तो उसे पता चल जाएगा किसी की एज ज्यादा है, करना चाहता है एमबीबीएस, व्हाई नॉट, है ना। वी आर लिविंग इन अ फ्री वर्ल्ड और लोगों की उम्र बढ़ती जा रही है। लोग यदि अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहते हैं इवन रिटायर होने के बाद, दैट इज परफेक्टली ओके, है ना। तो अब देखते हैं इसके अंदर उन्होंने क्या कवर किया। एक एक चीज क्विकली अगले 2 मिनट में कवर कर लेते हैं। इन्होंने बताया कोई अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड है, ये वही हमारे शंभू जी हैं, पर इस बार शंभू जी का सर्कुलर बड़ा अच्छा है ना, अच्छा सा लिखा हुआ है इन्होंने, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले उन्होंने लिखा है अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड क्या है, बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने कहा पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होती थी, दूसरे वाले इसमें पॉइंट पे बोल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद कुछ चेंजेस होना चालू हुए, ठीक है। ये देखिए, ये वो चीज़ है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो they said 2 years was required to be completed from regular school and not from open schools or as private candidate। अब ब्यूटी देखिए, ओपन स्कूल जो NIOS है ना, वो इंडियन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, प्राइवेट नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। तो एक तरफ तो भारत सरकार लोगों से कह रही है कि भाई ओपन स्कूल से जाके पढ़ाई कर लो यदि आप रेगुलर स्कूल से नहीं कर पा रहे, और दूसरी तरफ कह रही है कि वो एलिजिबल नहीं है। तो इसको उठा के लोगों ने कोर्ट में चैलेंज कर दिया, है ना। स्टोरी चल रही है बहुत अच्छी, सुनते जाइए। कोर्ट में चैलेंज कर दिया तो कोर्ट ने उठा के यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंशुल अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, लोग जाके सीधा यूनियन ऑफ इंडिया, हालांकि मोदी जी की सरकार है फिर भी कर देते हैं, है ना। और एक कोई तनिष्क गंगवार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, है ना, तनिष्क गंगवार एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, बहुत बढ़िया। तो इसके बाद क्या हुआ, कोर्ट ने इसके ऊपर कहा कि मजाक है, ये सब नहीं हो सकता। बट गड़बड़ क्या होती थी समझिए जरा, कोर्ट के बोलने के बावजूद कुछ ना कुछ फैंटम कहीं ना कहीं काउंसलिंग प्रोसेस में बैठे होते थे, और जो बच्चे एलिजिबल थे कोर्ट केसेस के बाद उनको भी एडमिशन नहीं मिलता था, उसके ऊपर खूब झामझाम होती थी, है ना। तो चलो ये बैकग्राउंड हो गया, है ना। अब इसका मतलब ये कह रहे हैं कि भाई कुछ बच्चों के ऊपर बड़ा फर्क पड़ता था, दिस इज नॉट फेयर, है ना।
बच्चे की क्या गलती है यदि आप लोग कुछ भी ऊट पटांग चीज़ें लेके आना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि कुछ कैंडिडेट्स को डिबार कर दिया गया, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स फॉर रिजेक्टेड, पॉइंट नंबर 5 में। पॉइंट नंबर 6, अब इन्होंने कहा कि भाई एनएमसी ने कहा कि नहीं ये बात गलत है, तो इन्होंने कहा, ये देखिए पहली चीज इन्होंने कही, रेगुलेशन प्रोवाइड्स दैट कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट विद द सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंग्लिश शैल बी एलिजिबल फॉर नीट यूजी, ठीक है। तो इसके बाद अब वो सारी चीजें फर्क ही नहीं पड़ता आपने कहां से पास किया, तो उन्होंने कहा कि इसके करस्पॉन्डिंगली बात अब ये हो गई कि जिन स्टूडेंट्स ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद इंग्लिश किया है इवन एज एडिशनल सब्जेक्ट्स, है ना, को हम रिकॉग्नाइज करेंगे। सही है, बड़े दिल की बात है, कह रहे हैं हम बेमतलब में जड़वत नहीं बनेंगे। अल्टीमेटली हम एग्जाम ले रहे हैं, यदि उसको नहीं आता तो एग्जाम में फेल हो जाएगा, है ना। उसके ऊपर दुनिया भर के और ऐसी चीजें लगाने की क्यों जरूरत है, दुनिया बदल रही है, लोगों को पता नहीं होता, जब वो कॉमर्स स्ट्रीम या आर्ट स्ट्रीम या पीसीएम या पीसीबी लेते हैं उसके बाद वो चेंज करना चाहते हैं, तो क्यों सिस्टम उन्हें रोके। देखो कितनी अच्छी बात है, काश कुछ और चीजों में एनएमसी और एनटीए ने इतनी दिलदारी दिखाई होती है ना। पर इस वाले नोटिस का मोटा मोटा समरी ये है कि आपने कैसे भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, बायोलॉजी की जगह बायोटेक्नोलॉजी भी किया है, तो यू आर एलिजिबल टू राइट नीट। कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है, कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं है, मिनिमम एज 17 साल होनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी दिलदारी दिखाई है। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं एमबीए करने के लिए यूएस में पढ़ रहा था तो हमारी एमबीए की क्लास में कुछ म्यूजिशियंस बैठे होते थे, कुछ बैंकर्स बैठे होते थे, कुछ टैलेंट एजेंट बैठे होते थे। और लॉस एंजलिस था, दी लॉस एंजलिस, है ना, हॉलीवुड वॉज नॉट वेरी फार फ्रॉम आवर प्लेस। तो यहाँ पे भी, और अब आप में से काफी सारे लोग जरूर बोलेंगे सर कंपटीशन बढ़ गया, आपको क्या फर्क पड़ता है। कंपटीशन कुछ नहीं बढ़ा है, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो कितने भी लोग आ जाए क्या फर्क पड़ेगा, है ना। एनीवेज, ये जो स्टूडेंट ज्यादातर जो एडिशनल सब्जेक्ट देके इधर आ रहे हैं, अ लॉट ऑफ देम आर जस्ट ट्राइंग टू गेट अ गुड जॉब। जो जॉब्स अब इंजीनियरिंग में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, जो जॉब्स और नॉर्मल चीजों में एग्जिस्ट नहीं करती, दे आर थिंकिंग कि मेडिकल प्रोफेशन के अंदर अभी भी काफी जॉब्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। खासकर कोविड के बाद मेडिकल सिस्टम्स के अंदर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुए हैं, काफी ज्यादा कैपेसिटीज एक्सपैंड हुई हैं, काफी सारे हॉस्पिटल्स आए हैं, काफी सारी फार्मेसीज खुली हैं और उसके कोरस्पॉन्डिंग बहुत सारी रिक्वायरमेंट जनरेट हो गई। सिर्फ डॉक्टर्स और डेंटिस्ट की नहीं, नर्सेस की, फार्मासिस्ट की, इवन फूड टेक्नोलॉजी वालों की, फिजियोथेरेपी वालों की, ऑल दोज थिंग्स आर देयर, राइट। और हम लोग जैसे जैसे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है एज इंडियंस एज वेल एज सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, मेडिकल प्रोफेशन के अंदर रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाएंगी। तो उस हिसाब से दिस इन माय माइंड इज फैंटास्टिक। काश इसी दरिया दिली से एनएमसी ने यह भी डिसाइड किया होता कि नीट का एग्जाम 2 बार करेंगे, एक बार करना नहीं बनता, इतना हाई स्टेक एग्जाम ऑनलाइन होगा, पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए, ये जो बबलिंग का तमाशा है, और सिलेबस और रिड्यूस कर देना चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि अभी भी 81 चैप्टर्स का सिलेबस है, मेरा बस चले और रिड्यूस कर दूं। क्यों भाई, अच्छी तरह बच्चा पढ़े, प्रेशर में क्यों पढ़े, थोड़ा थोड़ा पढ़ के, क्योंकि टाइम खत्म हो जाता है। 81 की जगह 40 चैप्टर्स कर दो, थोड़े थोड़े फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के चैप्टर सेलेक्ट करके, कुछ 11th कुछ 12th के, एंड दैट वुड बी बेटर, बट दैट्स ओके, दैट इज फॉर सम अदर डे। इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको यहाँ पे रेगुलरली नीट एग्जाम से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर इन्फॉर्म करते रहेंगे, मोटिवेट करते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे, मेंटर करते रहेंगे। पढ़ाई के मामले में हमारा ज़बरदस्त फोकस एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग पे होता है। हमारे यहाँ से 5,500 स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है नीट 2020 से नीट 2023 तक, और हमारी कोशिश ये होती है इस वाले चैनल पे, इस वाले यूट्यूब चैनल पे, कि हम आपको रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव दें, आपको हवा में ना उड़ाएं, आपसे उल्टी सीधी चीज़ें करने के लिए ना बोलें, उल्टी सुल्टी चीज़ें बताएं ना, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको यहाँ पे रेगुलरली रियलिस्टिक तरीके से मोटिवेट, गाइड और मेंटर करते रहेंगे, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन
नीट एग्ज़ाम रिलेटेड और उसके आसपास की जो चीज़ें उस एग्ज़ाम और उसके एस्पिरेंट्स को अफेक्ट करती हैं उसके बारे में बताते रहेंगे। ठीक है बच्चों।